हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। तो आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था। कुछ होता है कि हम उन टॉपिकों पे तभी बात कर सकते हैं जब वो टॉपिक हमें ज़्यादा परेशानी देते हों। तो अभी ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं अपनी शादी के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल मुझसे रहा है कि शादी कब करोगी। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ सबसे कि सब एक हम किसी दूसरे की लाइफ का फैसला हम अकेले कैसे कर सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, इसे मैं कैसे यूज़ करूँ कैसे ना करूँ वो मेरा मन होता है। ये दूसरे का अधिकार नहीं है कि कोई मुझसे मेरे अपनी अपने हिसाब से मेरी लाइफ को चलाए। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई भी बात होती है तो सीधा एक ही सवाल होता है कि आप शादी कर लो, आप कब शादी करोगी। आप यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों ने भी मेरे से इस बारे में कहा। उन्होंने मुझसे मेरी शादी के लिए बोला कि आप शादी कर लो, अब बहुत हो गया, छोड़ो जो हो गया सो हो गया, लेकिन शादी कर लो। लेकिन एक बात मैं सबसे यही पूछना चाहती हूँ, सब लोग कमेंट्स करके बताना कि एक औरत का अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करना संभव है? आसान लगता है? किसी को मजाक लगता है? मैं उन्हीं लेडीज से पूछती हूँ जो लेडीज ये कहती हैं, मैं उन्हीं लेडीज से पूछना चाहती हूँ कि एक बार ये सोच के देखें कि अगर ये समस्या जो मेरे साथ है उनके साथ हुई होती, क्या वो दूसरी शादी कर लेती? उस दूसरी शादी मजाक नहीं है। जिससे हमने 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ हमने अपनी जिंदगी निकाली है, एक पूरे आधी एक कहते हैं ना एक समय निकाल दिया है, तो उसको छोड़ के हम किसी दूसरे के हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। मजाक नहीं लगता, लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा इजी है कि चलो भाई एक आदमी खत्म हो गया, कोई नहीं, दूसरे शादी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? वो लोग क्यों नहीं कर लेंगे अगर उनके साथ ऐसा हो जाए? वो उस जगह पे जहाँ पे मैं हूँ अपने आप को खड़ा करके देखें, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे खुद के रिलेटिव, जो मेरे खुद के परिवार वाले हैं, जो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ना ही मैं उनके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि मेरे दिल को कितना हर्ट किया है उन्होंने, या कितनी मुझे तकलीफ दी है। कहाँ मैं एक ईमानदारी से अपने पति के साथ पूरा मैंने जीवन काटा, और इस सिचुएशन में मेरे पति को गए हुए जहाँ पर 1 या 2 महीने हुए थे, उस 1-2 महीने में ही उन लोगों ने मुझसे ये बातें कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम शादी कर लो, शादी कर लो, जो हो गया ठीक है, अब आगे शादी कर लो। शादी करना आसान मान रहे हो क्या? मेरे बच्चे प्यारे हैं, मुझे कोई प्यारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि शादी तो मैं उस किसी से चलो कर लूँ, कोई मुझे प्यार कर सकता है, मेरे बच्चों को तो नहीं करेगा ना। और दूसरी बात, लेकिन मैं उसको प्यार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शादी जो होती है ना वो हमारे आत्माओं के मिलन से होती है। मेरी आत्मा तो मेरे पति के साथ ही है, मैं उसको भुला नहीं सकती हूँ ना। वो भूलने वाली चीज़ थी कि वो भूल जाए, कोई भी भूल जाए उसे, मैं नहीं भुला सकती। शायद और लेडीज का मन अलग होगा, मुझे नहीं पता कैसा मन है उनके पास, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत ना मन है कि मैं इतनी हिम्मत दिखा सकूँ कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए ही बना रही हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँ तो ज़्यादा सुखी रहूँगी। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ सुखी हूँ, मुझे किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ मुझसे कोई भी ये बात ना कहे कि आप शादी कर लो, क्योंकि अगर आप एक बार भी ये सोचते हो कि शादी करने से समस्याएं खत्म हो सकती हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि ना जो चीज़ मैं देखना चाहूँगी अपने पति की उसमें नहीं होगी, और वो मुझसे एक्सेप्ट करेगा, मैं वो कर नहीं पाऊँगी। तो इससे बेस्ट है कि मैं अपने जीवन को अपने बच्चों के हिसाब से ही चलाऊँगी, मुझे किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। और जिसको ये तकलीफ होती है कि मैं अकेली हूँ, मैं परेशान हूँ, या मैं दुखी हूँ, या मैं अकेले संभाल नहीं पा रही हूँ सब कुछ, तो उन लोगों का मैटर है, वो मेरा नहीं है। उन लोगों की सोच है, मेरी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं ये सोचती हूँ यार, ये तो चलो मैं हूँ,
मेरी जगह अगर वो लोग होते तो क्या शादी कर लेते? जिनके बच्चे बड़े होते हैं वो शादी कर लेते हैं। शादी करना सोल्यूशन होता है किसी चीज़ का? अरे लड़ो अपने समय से, अपने समय से लड़ो, लड़के आगे बढ़ो। जो मैं कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने समय को, इस बुरे वक्त को आगे, इसे पीछे छोड़ दूँ और आगे निकल जाऊँ। मैं खुश रहने की भी कोशिश करती हूँ, अपने बच्चों के हिसाब से पहनती ओढ़ती हूँ, अपने बच्चों के हिसाब से जीवन जीती हूँ। मेरे बच्चों को अच्छा लगता है जैसे मैं जीवन जीती थी वैसे ही, और हाँ मैं जीऊँगी भी। एक आदमी के लिए मैं अपनी लाइफ नहीं छोड़ूंगी। मैं क्यों छोड़ूंगी, क्यों छोड़ूंगी बताओ? मैं शादी से पहले भी तो अपने शौक करती थी ना, तो वैसे ही हूँ, शादी के बाद करूँगी। शादी के बाद मेरे पति ने कराया, वो नहीं है तो मेरे बच्चे और मैं करेंगे। तो मैं लेकिन शादी करने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि कोई मुझसे ये कहे कि शादी कर लो। अरे आप सोच के देखो, जिसके 2 बच्चे हों उसे जरूरत क्या है तीसरे बंदे की? क्या कर देगा वो? मेरा खर्चे तो उठा लेगा। चलो मैं कोशिश कर रही हूँ, अपने यूट्यूब से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा यूट्यूब आगे बढ़ जाए। आप लोगों की सपोर्ट से क्या पता कभी मैं भी कमाने शुरू कर दूँ, कभी मेरी भी इनकम बढ़ जाए। कभी, अभी तो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, लेकिन किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती हूँ ना, कि हाथ फैलाती हूँ या पैसे मांगती हूँ या किसी को परेशान करती हूँ। जो वो लोग मुझे बार बार इसी बात के लिए कहते हैं आप शादी कर लो, आप शादी कर लो, शादी कर लो। क्यों कर लो भाई शादी? शादी कोई मजाक नहीं है, ऐसे ही नहीं है। आपके मन में होगा, आप छोड़ सकते हो अपने पति को, उसे भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूल सकती। मेरी जिंदगी का तो वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा एहसास है जो मैं पूरी जिंदगी भी सोचूंगी ना तो भी मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इतना खूबसूरत एहसास है कि मैं आंखें बंद भी ना करूँ, आंखें खुली रखूँ, तब भी वो मेरी, उसकी फोटो, उसकी सूरत मेरी आंखों में चलती रहती है। आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ तब भी वो मेरे दिलों पे, दिमाग पे, आंखों पे छाया हुआ है। तो उसको कैसे भुला सकती हूँ मैं? कैसे भूल सकती हूँ मैं? और सबसे बड़ी बात होती है, जो लोग अपने होते हैं, अपने सगे होते हैं और अपने ही होके वो ऐसी चोट देते हैं तो तकलीफ होती है। वो ये जताना चाहते हैं कि तुम, क्या बोलते हैं, अभी इस समस्याओं से शादी कर लो, छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी औरत की दिल पे छाप छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और वो छाप मेरे हस्बैंड ने छोड़ रखी है। उसे दूसरा बंदा उस जगह को ले ही नहीं सकता, ना मैं दे सकती हूँ। मैं लेने की तो बात दूसरी है, दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी दूसरे को अपने पति की जगह दे दूँ। तो लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी, जिन लोगों की इच्छा है वो शादी करें, जिनकी इच्छा नहीं है वो ना करें, पर किसी पे बर्डन ना डालें, किसी को उस बात की सलाह ना दें, क्योंकि सलाह देने से उनकी हैसियत, उनकी सोच का पता चलता है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सबसे यही कहूँगी कि अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और किसी दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ और किस वजह से कह रही हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना कमेंट्स मेरे वीडियो को ज़रूर दीजिए, मुझे बताइए कि मेरा सोचना सही है कि गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।